हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज का वीडियो जो मैंने बनाया है वो है पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और वो भी किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कि कोटा में है, उसने एंट्रेंस एग्जाम जो है पीएचडी के लिए अपना अनाउंस कर दिया है। तो अगर आप पीएचडी करने की इच्छा रखते हैं, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वैलिड यूनिवर्सिटी है, मान्यता प्राप्त है, तो उसके लिए आपका जो प्रोसीजर है वो किस प्रकार से रहेगा, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेश एडमिशन तो लगभग जो चालू ही है, प्रमोटी एडमिशन भी चालू है। और यहाँ पे हम देखेंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जिसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जनवरी 2023। तो इसके लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए गाइड दी हुई है। एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम और एमसीए का एंट्रेंस एग्जाम, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज हम बात करेंगे पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की गाइड के लिए कि उसकी क्या क्या कंडीशंस रहेंगी और क्या क्या शर्तें हैं, तो वो मैं आपको हिंदी में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट है जो पीएचडी 2023 के लिए है और गाइडलाइंस जो है पीएचडी 2023 के लिए। तो ये जो है मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो अब मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं 2023 में, हालांकि इससे पहले के जो एडमिशन हुए थे उसमें लगभग 2 साल का प्रोसीजर समय लग गया था, तो वापस से पीएचडी के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो वापस से शुरू हो गए हैं। तो यहाँ से आप सबसे पहले देख सकते हैं 31 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो अंतिम समय का इंतजार आप नहीं करें और जल्दी से जल्दी पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन आप कर दें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रेगुलर मोड में जो पीएचडी है वो होगी आपकी, और इसके लिए जो सब्जेक्ट आपके जो दिए हुए हैं वो है जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंग्लिश, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, संस्कृत एंड मैथमेटिक्स। तो इसके लिए जो मिनिमम जो कंडीशंस हैं वो ये होनी चाहिए कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो या यूजीसी सीएसआईआर या नेट गेट या सीड के जो आपके स्कोर जो होते हैं उसके अनुसार, मतलब आपको इसमें से कोई स्कॉलरशिप आपको मिली हो या फिर ये वाली एग्जाम जो है आपने क्लियर कर लिया हो और इनके जो टोटल मार्क्स जो आपके होते हैं इन मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपका पीएचडी में एडमिशन्स होने वाला है। अब बाकी की जो कंडीशंस है वो भी मैं एक बार आपको बता दूं कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने, अगर आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये टोल फ्री नंबर पर कभी बातचीत हुई नहीं है, मैंने कई बार खुद ने ट्राई किया है। तो आगे की जो प्रोसीजर फिर भी अगर मैं आपको बता दूं कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए, तो ऑनलाइन जो एडमिशन जो है पीएचडी के लिए वो है 16 जनवरी 2023 से स्टार्ट और लास्ट डेट है 31 जनवरी 2023। तो इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं एक बार आप ध्यान से देख लें कि यूजीसी नेट आपको करना है, जिसमें आपका जो यूजीसी का जो स्कोर जो होगा वो 55% आपका जो है वो मिनिमम होना चाहिए। साथ ही अलग अलग जो कैटेगरी वगैरह जो होती है SC ST वगैरह, तो उसमें जो 5% है वो आपका रिलैक्सेशन रहेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि यूजीसी में आपका बी ग्रेड और पॉइंट्स स्केल से 55% आपका मिनिमम होना चाहिए। SC ST के लिए 50% पर भी आप पीएचडी अगर आप कर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन में जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसमें भी आपकी 55% होनी चाहिए। हाँ, हालांकि 5% का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जाम जो आपकी लगेगी, उस एंट्रेंस एग्जाम का जो स्कोर होगा उसका 70% वेटेज रहेगा और आपका 30% जो है वो आपका इंटरव्यू का रहेगा। और जो सिलेबस है उसके बारे में अलग से मैं अभी एक लाइन दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा जहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं जो कि यूजीसी नेट का है। और एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपके 50% जो क्वेश्चन हैं वो आपके रहने वाले हैं। और जो इनमें सेलेक्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो सभी के लिए जितने भी एंट्रेंस जो पीएचडी के लिए जो सीटें खाली है उन सभी की लिस्ट मैं आपको अभी दिखा देता हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस जो सब्जेक्ट है उसमें कितनी कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो आपके जो वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी के कैंपस जो कि केवल कोटा में होगा और किसी जगह नहीं होगा, ओनली कोटा में होगा। और इस परफॉर्मेंस के जो आपके 30 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के बेस्ड होंगे, जिसमें एक पैनल बैठेगा, उस पैनल के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। इसीलिए और आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मतलब कितने अच्छे मार्क्स आपके रहे हैं, उस परसेंटेज का जो वेटेज है वो रहेगा कि अगर आपके 80% है
तो आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आप लेस देन 55 है तो आपके 0 मार्क्स मिलेंगे। तो अलग अलग 75 पे 80% या 60 to 70 15 मार्क्स, 55 से लेकर 60 तक 10 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसी तरह से जो ग्रेजुएशन आपने की है उसके मार्क्स का क्राइटेरिया भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपने जो 12th क्लास जो पास की है उसके भी परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वेटेज आपको यहाँ से मिलेगा, और 10th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी आपको वेटेज मिलेगा। मतलब आपकी जो एजुकेशन लेवल है उस एजुकेशन के आधार पर ही आपको यहाँ पे वेटेज मिलने वाला है। इंटरव्यू में आपका एक जो पैनल होगा, वाइस चांसलर भी उसमें रहेंगे, कमेटी के मेंबर्स रहेंगे, वो डिसाइड करेंगे कुछ इंटरव्यू और आपके कुछ मौखिक आपकी नॉलेज के आधार पर। साथ ही कुछ रिसर्च वर्क के बारे में आपकी जो नॉलेज है, आपका जो प्रपोज्ड जो एरिया है जिसमें आप कोई भी जो रिसर्च करना चाहते हैं उसमें आपका नॉलेज कितना है। अब देख सकते हैं कि पीएचडी के लिए जो सीट्स हैं वो कितनी है। तो देख सकते हैं जैसे पत्रकारिता में 3 है, कॉमर्स में अभी यहाँ पर कोई सीट नहीं है, और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में जिसमें इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी और संस्कृत में जो सीट है वो 3 6 4 2 यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एजुकेशन के अंदर आपकी सीट्स कितनी है, तो टोटल मिला के 34 सीट्स जो है वो वैकेंट है, जिसके लिए आपको पीएचडी करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब आप बात करेंगे कि जो कोर्स जो आपका रहेगा जिसमें आपको शोध कार्य जो आपको करना होता है वो किस प्रकार से डिवाइडेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो ये चीज डिसाइड करता है, और इसके कुछ जो मॉड्यूल्स हैं, फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल और थर्ड मॉड्यूल में आपका एडवांस नॉलेज है जो आपकी उसकी एक मतलब आपको पढ़ाई करवाई जाएगी पहले, और उसके बाद आपकी अटेंडेंस आपकी जो होगी, उसके बाद आपको एक रिसर्च वर्क का जो टॉपिक है वो आपको दिया जाता है, उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी होती है। और यहाँ से देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है आपका ये जो करवाने के बाद में पीएचडी में जो फेलोशिप वगैरह जो होती है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और आपका जो रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है अगर आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं, या आपकी प्रोग्रेस सही नहीं है, अगर आप अपना टाइम पे अपना वर्क जो है पूरा नहीं करते हैं, या फिर कोई अनुशासनहीनता अगर आपकी रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम जो होगा या वेरिफिकेशन होगा वो केवल आपका कोटा में होगा। पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है वो 2 घंटे का होगा, और इसके लिए आपको ओरिजिनल आईडी आपको लेके जानी होगी। एंट्रेंस एग्जाम में आपका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड 50% जो पूछा जाएगा वो आपको देख लिया। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी इसलिए नहीं होगी। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50% आपका कम से कम होना जरूरी है, और मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें आपको असिस्टेंटशिप जो फेलोशिप है, एनी फाइनेंशियल सपोर्ट जो यूनिवर्सिटी या नेशनल लेवल की जो एजेंसी है वो आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगी, और आपको फाइनेंशियल आपका जो भी अमाउंट होता है वो आपको आपके रिसर्च वर्क के अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका जो फीस डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो आपका 25,000 रुपये पर ईयर रहेगा, और रजिस्ट्रेशन फीस इसकी 5,000 रुपये, और लाइब्रेरी की क्वेश्चन मनी 1,000, लाइब्रेरी की फीस 3,000, लेबोरेटरी फॉर रिसर्च 3,000, और थीसिस सबमिशन और इवेल्युएशन जो होगा मतलब उसकी जो जांच होती है, जो भी आप थीसिस जो बनाते हो उसकी जांच के 10,000 रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये जो फीस आपको जमा करवानी होती है, हालांकि आपको ये लग रहा होगा, लेकिन आपकी पीएचडी करने के बाद ये जो आपका जो खर्चा होता है ये स्कॉलरशिप के जरिए भी आपको वापस से रिफंड मिल जाता है। साथ ही आपकी जब जॉब लगती है तो वही आप रिफंड आपको ये हो पाता है। अब आपका जो रिसर्च जो मेथोडोलॉजी जो होगा, जिसमें आपका एजुकेशन के लेवल पे आप रिसर्च किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें आपका क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होता है अलग अलग तरीके के जो बेस्ड है। हिंदी इंग्लिश में जो आपका रिसर्च के कितना नॉलेज आप रखते हो उसके 10 मार्क्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन और रिसर्च के 10 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग के 10 मार्क्स, और जो आपके सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं उसके लिए 50 मार्क्स। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आप अपना जो सब्जेक्ट का नॉलेज देखना चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट का क्या है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स जो आपको जो प्रोवाइड किए गए थे उन सब्जेक्ट का यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, तो यहाँ से डाउनलोड पे जाके आप वो सिलेबस को देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में वो जो सब्जेक्ट है यहाँ पे देख सकते हैं। यूजीसी नेट का भी एग्जाम का भी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो कल ही गई है। तो 103 सब्जेक्ट है, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय जो है पीएचडी ही करवा रहा है। तो जिस सब्जेक्ट में पीएचडी करवा रहा है उस सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है, तो आप में जो भी कोई पीएचडी वगैरह इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जल्दी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। फॉरम भी एक बार मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे पीएचडी आप कौन से सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, आप एमसीए करना चाहते हैं तो वो सारा डिटेल जो है यहाँ से भर सकते हैं। सब्जेक्ट लेने के बाद आपको यहाँ पे अपना परीक्षा का केंद्र आपको सेलेक्ट करना है।
जो कि केवल कोटा में होगा। उसके बाद यहाँ से जो फीस है पीएचडी की वो है मात्र 500 रुपये, जो कि यहाँ से देख सकते हैं। तो 500 रुपये जो है वो आपको यहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे। और इसके बाद आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स है आपको डालनी है, आपकी फोटो साइन होंगे, आपकी जो एजुकेशनल डिटेल, आपकी जो परसेंटेज वगैरह है वो आपको डालनी है, और उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर बताएं। और लास्ट डेट का ध्यान रखें, 31 जनवरी जो है इसकी लास्ट डेट है। और अभी इसके अलावा जो अन्य एंट्रेंस एग्जाम जो कि चालू है, MBA के, MCA के, प्रमोटी एडमिशन और फ्रेश एडमिशन जो चालू है, उसकी लास्ट डेट का इंतजार नहीं करते हुए जल्दी से जल्दी उसका फॉर्म आप अप्लाई कर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू।